हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावनाएँ भी है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इसे आप कहाँ से फ्री में बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। पहला प्रश्न है बच्चों कि बिहार की जनसंख्या के घनत्व पर विस्तार से चर्चा करें। मतलब कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है उस पर जरा बढ़िया से चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि बिहार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति है। ठीक ना, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों, वो 1106 व्यक्ति है। लेकिन बिहार के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व में अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह 1106 ही है, कहीं पर 1106 से अधिक भी है तो कहीं पर कम भी है ना बच्चों। इसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहले अत्यधिक घनत्व वाले जिला, इसके अंतर्गत समस्तीपुर, पटना, सीतामढ़ी, सिवान, बेगूसराय, नालंदा, शिवहर आदि जिले आते हैं। ठीक ना, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है बच्चों। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में जो रहने वाले लोगों की तादाद है वो 1200 से भी अधिक है। ठीक है बच्चों, खास करके जो शहर में है वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है उच्च घनत्व वाले जिले। इसके अंतर्गत वैसे जिले आते हैं जिनका घनत्व जो है वो 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से गया आता है, अररिया आता है, बक्सर आता है, अरवल आता है, ये सारे जिले आते हैं। ठीक है, जिनका घनत्व हम कह सकते हैं कि उच्च घनत्व वाले जिले हैं ये। एक होता है कम घनत्व वाले जिले। तो इसके अंतर्गत वैसे जिले आते हैं जिनकी आबादी जो है वो 600 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या पाई जाती है जहाँ। ठीक है, तो ऐसे जिलों में आता है रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय, ये सारे जिले आते हैं। एक है मध्यम घनत्व वाले जिले। तो इसके अंतर्गत 1000 से 800 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला होता है बच्चों। इसमें अररिया आता है, मुंगेर आता है, ये सब जिले आते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के विचार से यहाँ पे पूरे बिहार को, समस्त बिहार को 4 भागों में बांटा गया। अत्यधिक घनत्व वाले, उच्च घनत्व वाले, कम घनत्व वाले और मध्यम घनत्व वाले। ठीक है बच्चों, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने है बड़ा महत्वपूर्ण है कि सोन या तो कोसी नदी परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालें। दोनों में से किसी एक पर डालना है, हम यहाँ दोनों पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सोन नदी घाटी परियोजना। तो यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी तथा पहली नदी घाटी परियोजना है। जी, सबसे पहले ही हम छूटते ही ये बात लिखेंगे। इस परियोजना का विकास अंग्रेज सरकार द्वारा कराया गया था, जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था। इसमें डेहरी के निकट से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई है। ये जो परियोजना है इसमें क्या किया गया था, तो डेहरी के निकट से पूरब और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई है बच्चों, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। ठीक, इस नहर से पटना एवं गया जिला में कई शाखाएं तथा उप शाखाएं निकाली गई है और वर्तमान में इससे तकरीबन 4.5 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है। सोच लो कितना ज़्यादा खेत की सिंचाई इससे हो रही है। ठीक, और चूंकि ये जो इलाका है जहाँ पे ये है बच्चों, ये दक्षिणी बिहार में है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर है। ठीक है बच्चे, तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होने से उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। ये सूखा प्रभावित है बच्चों इलाके में, है ना। अब बोलते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इस परियोजना का प्रारंभ 1995 ईस्वी में बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में किया गया। कोसी नदी द्वारा इस क्षेत्र में भयानक बाढ़ एवं तबाही आती थी। कोसी नदी निरंतर अपनी धारा बदलती रहती थी, अतः इसे बिहार का शोक कहते थे। इसके अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो है वो पूर्णिया है, मधेपुरा है, सहरसा है, फारबिसगंज है, वो अब निरंतर तीव्र विकास की ओर अग्रसर है। इससे बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है। कोसी नदी घाटी परियोजना बन जाने के बाद वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वरना पहले तो ऐसा था कि आप अपना घर दरवाजा बनाइए और अगले साल फिर से बाढ़ आएगा और सब उड़ा के लेके चला जाएगा।
ये था बच्चे। तो आदमी तरक्की क्या करेगा, है ना। तो अतः उपर्युक्त सोन एवं कोसी नदी घाटी परियोजनाओं का महत्व है बच्चे। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना करनी है। तो बच्चों, विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर समस्या को भूखमरी कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा बालक जिसको जितना विटामिन चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जितना पोषक तत्व चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जितना ऊर्जा चाहिए उतना नहीं है उसके पास, तो हम कहते हैं कि वो बच्चा भूखमरी का शिकार है। ठीक है। जैसे कि मकान जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, रोटी जरूरी है, उसी तरीके से पोषण प्राप्त करना भी जरूरी है। ठीक। तो इसके निवारण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली अपनाई है। इसके निवारण के लिए सरकार ने क्या किया है बच्चों, 2 प्रणालियां अपनाई है जिसे हम खाद्य सुरक्षा प्रणाली कहते हैं। तो कौन कौन सा है? पहला है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक ऐसा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है। मतलब कि किसानों से वो फसलें खरीद ली जाती हैं और खरीद करके उसको एक जगह पर, सुरक्षित जगह पे रख दिया जाता है। ठीक। क्यों ऐसा किया जाता है? 2 वजह है। ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो। ऐसा है, देखो बच्चे, जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसका दाम कम जाता है। जैसे धान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो खरीदने वाले की तादाद कम जाएगी, धान नहीं खरीदेगा लोग। ठीक। क्योंकि बहुत सारा धान है, हर कोई बेचना चाह रहा है, तो उसका दाम गिर जाता है। तो ऐसे मौके पर सरकार आती है और कहती है कि आपका सारा धान हम खरीदेंगे, दाम नहीं गिरने देंगे। ठीक है। तो वो सारा ये खरीद लेते हैं ताकि न्यूनतम सीमा से नीचे ना जा सके, और साथ ही साथ इसे उस समय उपलब्ध कराया जाए जब अच्छी फसल नहीं हो। तब उसको क्या करेगा, सरकार अपने गोडाउन से माल बाहर निकालेगा और पब्लिक में बांटेगी। ठीक है बच्चे। तो बांटती कैसे है? तो उसके लिए जन वितरण प्रणाली है बच्चे। ठीक। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है वो उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर, मतलब कम कीमत पर, ऐसा नहीं कि फ्री देते हैं, चावल 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो ऐसे दे रहे हैं ना, तो रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करना है या तो उपलब्ध कराना है। ठीक है बच्चों। ताकि मूल्य में वृद्धि के प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके। जैसे चावल अगर 20 रुपये किलो है और उस टाइम पे कोई 15 रुपये किलो या 10 रुपये किलो चावल उपलब्ध करा देता है, तो गरीबों के लिए बहुत फायदे का सौदा है ना बच्चे। और नागरिक में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके। अतः निम्न प्रणाली सरकार द्वारा अपनाई गई है। ठीक है बच्चों। तो ये आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने भूगोल से उठाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट अवश्य करना है बच्चों। अच्छा लगा है इसे एक लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। ठीक। अब बात आती है कि सर इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। तो देखो बच्चों, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करना है SR क्लासेस। क्या लिखोगे? SR क्लासेस लिखोगे और इस तरीके से सर्च कर दोगे। आप यहाँ पहुँचोगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ें दिखेगा। ये एक वेबसाइट है बच्चे, अपना वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है बच्चे आपको, और यहाँ आने के बाद एक न्यू, देखो इसी कॉलम में देख लेना, देखो बहुत सारे कॉलम है ना, रिजल्ट है, क्लास 10th आर्ट्स है, क्लास 10th है ना, ये सब में थोड़ा सा देखो, ये सारे कॉलम्स है। तो इन्हीं में से एक है न्यू अपडेट का कॉलम, ये वाला। तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करोगे और इसको कट कर देना यहाँ पे जो ये था, और नीचे आना बच्चों। ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे बिहार बोर्ड में टॉप कैसे करें, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और रामबाण सीरीज देखो यहाँ पर सारे अपडेटेड है, जो भी रामबाण सीरीज है ना वो यहाँ पे अपडेट किया हुआ है बच्चे, अभी का। और एक पिछले पार्ट का रामबाण सीरीज का अभी अपडेट इस पे नहीं आया है, जो कि अभी मैं दे रहा हूँ। मान के चलो कि 7-8 बजे तक वो भी अपडेट हो जाएगा बच्चों आज। ठीक है। तो यहीं से आप ले सकते हो, आप इस पर क्लिक करो, आपको वो रामबाण सीरीज खुल करके मिल जाएगा। ये रहा रामबाण सीरीज। ठीक है बच्चे। अच्छी, ये रहा। ओके, देख लो। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड अगर करने का ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक। या मैं कहता हूँ इसको यहीं रहने दो, यहीं से आके पढ़ लो। थोड़े नहीं ये कहीं जा रहा है, ये हमेशा के लिए यहीं पर है बच्चों। ठीक। मैं इसे कहीं भी नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।